जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है, वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है। और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है, वो महान होता है। और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर दूसरों की झोली में सुख डालता है, वो महात्मा होता है। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। तो हम शिरडी पहुंच चुके हैं और होटल रूम में आ गए हम लोग। आपको दिखाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है हमारा रूम। दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रूम है जो कि हमने बहुत ज़्यादा मैसी किया हुआ है। और ये है वॉशरूम, और ये हमारी पीहू। हस्बैंड जी, हेलो। चलो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा के। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर समाधि मंदिर की तरफ, जहाँ पे बाबा आज भी निवास करते हैं। शरीर छोड़ने से पहले साईं बाबा ने अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाया था कि उनका शरीर भले ही चला जाए, लेकिन भगवान बाबा भक्तों की पुकार पर हमेशा आएंगे। देखिए, ये है बाबा का गुरु स्थान। ठीक है, तो यह बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। इस पे देखिए नीम का वृक्ष, और इस नीम के वृक्ष की जो पत्तियां हैं ना, कड़वी नहीं है दोस्तों, ये पत्तियां बहुत मीठी हैं। और यहाँ पे कहते थे बाबा कि ये मेरा गुरु स्थान है। तो दोस्तों, ये है बाबा का समाधि मंदिर। पीछे के रास्ते से है ना, जो अंदर है, यहाँ पे समाधि मंदिर के बैक साइड में इधर मेडिटेशन रूम भी बना हुआ है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बाबा का मुख दर्शन कराती हूँ। बहुत मुश्किल से करवा पाई मैं आपको। देखिए, यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था। बाबा के दर्शन करिए दोस्तों। ये देखिए, बाबा का मुख नीचे की तरफ नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे बाबा का समाधि मंदिर है। और ये देखिए, ये आगे हम म्यूज़ियम में, जहाँ पे बाबा की पुरानी चीज़ें रखी हुई है। बाबा का वस्त्र रखे हुए हैं, अंगरखा जो बाबा पहनते थे, बाबा की पुरानी मूर्ति है ना दोस्तों। ये बाबा पहना करते थे। जब बाबा की झांकी निकला करती थी ना, तो ये अंगरखा बाबा पहनते थे। वैसे बाबा बिल्कुल सिंपल रहते थे। और दोस्तों, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बाबा इस चक्की से आटा पीसा करते थे, मतलब गेहूँ पीसा करते थे। और अब हम आ गए लेंडी बाग। ये देखिए दोस्तों, बाबा को बगीचे में पेड़ पौधे लगाना, फूल बहुत पसंद था। तो बाबा हमेशा मतलब पौधे लगाते थे, उनको पानी दिया करते थे। बाबा को बहुत अच्छा लगता था। तो ये बाबा का बगीचा है। यहाँ पे बाबा पौधे लगाया करते थे, पानी देते थे। और ये है वह कुआं जहाँ पे बाबा पानी निकाला करते थे। तो दोस्तों, अब हम बाहर की तरफ निकल आए हैं मंदिर में दर्शन करके। तो अब हम आ गए हैं पीछे के रास्ते से बाहर, और हम जा रहे हैं गेट नंबर 3 की तरफ। यहाँ गेट नंबर 3 की तरफ जो शिरडी के लोकल लोग होते हैं ना, उनकी एंट्री होती है। और ये है बाबा का मुख दर्शन। जिसको बाबा को दूर से देखना है, तो यहाँ पे मुख दर्शन में आके बैठते हैं। और अब हम आ गए द्वारिका माई, जहाँ पे बाबा रहते थे। देखिए, ये पुरानी तस्वीर बाबा की। ऐसे बाबा विराजते थे यहाँ पर, और अपने भक्तों के साथ, है ना द्वारिका माई। तो दोस्तों, यह द्वारिका माई पुरानी मस्जिद है, जहाँ पे साईं बाबा अपने जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम बिताया था। और यहाँ पे अखंड धुनी आज भी जलती है, जो बाबा जिसको उदी बोलते हैं, और इसको प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। और इस उदी से सब शारीरिक कष्ट, दुख सब दूर हो जाते हैं। बहुत मानी जाती है ये उदी। देखिए, द्वारिका माई के बिल्कुल सामने दोस्तों ये मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए, बाबा के दर्शन पूरी शिरडी में आप कहीं पर भी बाबा के दर्शन कर लो, आपको हर जगह पे बाबा के आसपास मंदिर के स्थान पे बाबा के दर्शन होंगे। और ये देखिए, ये है चावड़ी, जहाँ पे साईं बाबा विश्राम करने जाते थे।
और आज भी यहाँ हर गुरुवार को फेस्टिवल मनाया जाता है। पता है बाबा की झांकी निकलती है, बहुत शानदार, मैंने भी देखी थी लास्ट टाइम। बहुत अच्छी झांकी होती है। यहाँ पे शिरडी के लोग बाबा को झांकी पे विराज के और पूरा शिरडी में पूरे चक्कर लगवा के और यहाँ पे बाबा को विराजते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत अच्छी। बाबा की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। देखिए यहाँ पे ना फेस्टिवल हो रहा है। बाबा के गेट नंबर 3 पे ना ये एक इस जगह बनाई हुई है, एक मंडप टाइप का, जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे यार। मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भरतनाट्यम हो रहा था और काफ़ी कुछ हुआ था। ये देखिए अब यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, कई लोग बाबा की झांकी लेकर आते हैं, निकालते हैं। मतलब लोगों के अंदर इतना उत्साह होता है ना दोस्तों, ये उत्साह देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम तो कुछ नहीं करते ये सब कुछ, लेकिन बाबा की कृपा हुई ना तो बहुत कुछ करेंगे। देखिए दोस्तों ये बाबा का स्थान, कितनी प्यारी झांकी है ना बाबा की। ऐसे ही रहते थे बाबा, सिंपल। आज के टाइम में लोग बाबा को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बाबा हमेशा सिंपल रहते थे। ये देखिए जल जल देते हुए पौधों में, है ना बाबा, कितने अच्छे। ऐसे ही रहा करते थे बाबा दोस्तों। आप कभी बाबा का साईं सचरित्र पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा बाबा का चरित्र। जो समझता है उसको पता चलता है। बाबा को समझना है तो आप सचरित्र पढ़ो, बाबा के अध्याय। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियाँ थी यहाँ पे। और ये देखिए ये है लक्ष्मीबाई बाबा के साथ। पता है बाबा ने जब समाधि लेने से पहले लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए थे, पता है। और आज भी जिस होटल में हम रुके थे ना दोस्तों, वो लक्ष्मीबाई के जो कहते हैं वंशज जो हैं, मतलब वंशज नहीं सॉरी, जो आगे हाँ वंशज ही बोलते हैं, वो संभालते हैं। और देखिए दोस्तों ये झांकी, बाबा को ऐसे झांकी में बिठा के पूरे शिरडी में घुमाया जाता था। बाबा नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा क्या है, भक्तों का प्यार देख के ये सब कुछ स्वीकार करते थे, है ना। अब हम आ गए खंडोवा मंदिर में। देखिए ये मंदिर खंडोवा मंदिर है। पता है ये क्या है? ये वो स्थान है जहाँ पे साईं बाबा पहली बार आए थे और महालसा पति जी ने उनको आओ साईं कह के बुलाया था। तब से बाबा का नाम साईं बाबा पड़ा, है ना। इस खंडोवा मंदिर में देखिए कितना अच्छा स्थान है ना। कहते हैं ये खंडोवा जी भगवान शिव का रूप है। देखिए और नीचे शिवलिंग भी है, यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा स्थान है। जो भी शिरडी आए तो उनको ज़रूर आना चाहिए ऐसे इस स्थान पे, क्योंकि हमारे बाबा को पहली बार साईं कह के यहीं पे पुकारा गया था महालसा पति जी ने। तो देखिए तो बाबा इतने प्यार से समझाने के, देखो भगवान ने हम सभी लोगों को मनुष्य जन्म दिया। ये बड़ा अनमोल जन्म, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं आता। इसीलिए आप लोग काम करते हो, खाना खाते हो, अपना शरीर चलते हो, मन के अंदर ही अंदर परमेश्वर का नाम स्मरण करो। अगर सभी लोग इसी तरह से भगवान का नाम स्मरण करोगे तो जब आप लोगों का अंतिम समय आएगा आप सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी। ऐसे बाबा समझा। ये जो फोटो है बाबा के साथ रहते महालसा पति को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। चिड़िया पक्षी इनकी भाषा महालसा पति से समझ में आ गई। कुछ काम से दूसरे गांव जा रहे थे, झाड़ में 2 चिड़िया बैठी, वो बात करने लगी, ये जो गांव में उत्सव है, खाना है, इसमें पॉइजन है, ये लोग अगर ये खाना खाएंगे मर जाएंगे। महालसा पति ने सुना, बाबा को बताया। बाबा बोला जाओ खाना रोको, दौड़ के आए, खाना रोका, जान बच गया। महालसा पति को कोई भी पैसा दिया लेते नहीं, बाबा ने मना किया। बूढ़ी साहब कुछ रुपया लेके उनके घर गए, भाई आप ये रखो आपके काम आएंगे। मगर उनकी भक्ति ऐसी थी, पैसे को हाथ नहीं लगाया। गुरुवार के दिन बाबा को नाचते गाते गाँव में घुमाने के। अब हर गुरुवार को बाबा की पालकी निकलती। भगवान शिव जी ने जो खंडों का अवतार धारण किया वो अग्नि में चलने का उत्सव महालसा पति ने शुरू किया। अभी इनकी परंपरा, इनके परपोते ये लोग अग्नि में चलते। खंडोबा का जो मेन मंदिर है महाराष्ट्र में, पुणे से 40 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर जेजुरी करके एक बड़ा वाला
किले के ऊपर है, किले के अंदर है। हर साल महासवती पालकी लेके जाने की रास्ते में चोर लोग आए, उन्होंने जय खंडोबा ऐसा बोल के उनका ऊपर डाल दिया, उनका बदन जलने लगा, चोर लोग भाग गए। पांचवी बाबा, ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, बड़े पैसे वाले इंसान, जाति से ब्राह्मण। 4 साल खंडोबा मंदिर में बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करके इन्हें महाज्ञान प्राप्त हुआ। साकुरी में समाधि बन गई। बाबा शिरडी आए, लोग बाबा को साधारण इंसान समझने, क्योंकि बाबा झाड़ लगाने के, पानी देने के, साफ सफाई करने के, तो लोग समझने के कोई मामूली फकीर है। एक विद्वान सन्यासी आए, उनका नाम था गंगागीर महाराज। उन्होंने बाबा को देखा और कहा ये मामूली ने, ये हीरा है, डायमंड है। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार दर्शन के दिन बाबा चले गए। गरीब अमीर सबको बाबा बिठाने के, दुख चुनाने के, उनके दुख दूर करने के। बाबा बीमार पड़े, महासवती से कहा मैं 3 दिन ब्रह्मांड में आत्मा लेके जा रहा हूँ, मेरी शरीर की रक्षा करो, तीसरे दिन मैं लौट आऊंगा। 3 दिन इन्हें गोद में लेके बैठे, तीसरे दिन बाबा वापस आए। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे, टूटी टूटी द्वारका माई। एक भक्त ने बाबा को पहले दी सोने के लिए, बाबा ने ऊपर बांध दी। बाबा कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, किसी को पता नहीं। ये देखने के लिए रात में लोगों की भीड़ें बढ़ने लगी। बाबा को बड़ा गुस्सा आया, बाबा ने तुरंत फिल्म का तोड़ डाला। गुरु स्थान, अति महत्व का फोटो। बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है, जितने भी भक्त शिरडी आते हैं आप सभी लोग ये जगह में धूप जलाओ। ऐसे करने से आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त होगा, ऐसा वरदान दिया। अब बाबा के भक्त लोग बाईजामा, तात्या कोटे, लक्ष्मीबाई, बाईजी अप्पा कोटे, ये चारों एक ही फैमिली में। इन्होंने बाबा का बहुत सेवा किया। ये बाला शिंपी, भागोजी शिंदे, सीताराम दीक्षित वाड़ा बनाया। ये अप्पा कुलकर्णी सरकार, जो बाबा को मानते ही नहीं थे। दास गणू, श्यामा, हेमाड़ पंत, जिन्होंने साई चरित्र लिखा। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे मालसापति जी के वंशज आज भी अंगारों पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए बाबा की महाप्रसादी की जगह पे। यहाँ पर बाबा का प्रसाद दीप खिलाया जाता है। तो ये बाबा की महाप्रसादी है जो सब भक्तों के लिए चलती है। देखिए बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पर, जो भक्तों को भोजन करवाया जाता है। तो देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना। पता है भक्तों के लिए बाबा खुद भोजन बनाते थे, स्वयं अपने हाथों से भोजन करवाते थे बाबा। यार बहुत कृपा करते थे भक्तों पर, और भक्तों को राह दिखाते थे भागवत पे चलने की। और सच बताऊं, मुझे मेरे बाबा ने ही सब कुछ सिखाया है। बहुत अनुभव हुआ है मुझे मेरे बाबा का। हर वक्त बाबा ने मुझे अनुभव कराया है कि मैं हूँ। तो जिसको बताना सच में बहुत मुश्किल है मुझे आपको, क्योंकि ये अनुभव स्वयं से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं। ये थीम पार्क है, ये वाटर पार्क है शिरडी में। और यहाँ पे बाबा का एक शिरडी गांव भी बना हुआ है, जिस प्रकार बाबा रहा करते थे। तो जब भी आप लोग शिरडी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आओ, ये सब चीज़ों सबको देखो। बाबा किस तरीके से रहते थे, कैसे भोजन करवाते थे। मैं पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ, इसलिए मेरा अब जाना नहीं हो पाया। तो हम घर की तरफ चल दिए हैं दोस्तों। तो जय साईं राम, राधे राधे। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है शिरडी टू मुंबई वापस से। जय साईं राम, जय श्री राधे।